यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु को। क्या ऑप्टिकल फाइबर होता है, किस तरीके से ये काम करता है, कितने टाइप इसके यहाँ पर होते हैं और क्या क्या एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आज हमारा सेशन नंबर 9 हो रहा है 5 मिनट सेशन का। इससे पहले सेशन हो चुके हैं, अगर कोई भी सेशन मिस हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, 15% का ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं तो ओवरऑल 15% का ऑफ उस कोर्स पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। सो अगर डेफिनेशन टर्म्स में देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक वायर है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आप एक वायर कह सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये एक वायर आप समझ लो। सो ऑप्टिकल फाइबर एक पतला लचीला तंतु यहाँ पर होगा जो कांच या प्लास्टिक से बना हुआ रहेगा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोला गया है, एक पतला सा बहुत ही थीन फ्लेक्सिबल सा वायर यहाँ पर होगा। ठीक है, जिसमें क्या करेगा, जो किस कंसेप्ट पर कार्य करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उस कंसेप्ट पर यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है कि इसकी बनावट क्या है, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसके 3 पार्ट यहाँ पर होंगे। सबसे पहला सबसे इनर पार्ट होता है, कोर हो जाएगा, उसके बाहर का क्लैडिंग यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाहर की कोटिंग यहाँ पर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप इस पेन को देख पा रहे हो, ठीक है, तो पेन के अंदर जो निब लगी हुई है ये इसका कोर हो जाएगा, मतलब अंदर जो रिफिल डली हुई है वो कोर हो जाएगा। जिस पेन से उसको कवर किया हुआ है ये इसका आवरण यहाँ पर हो जाएगा, इसे कहा जाएगा क्लैडिंग। ठीक है, और बाहर जो लेयर यहाँ पर पाई जाएगी उसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर कोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। ओके, अब इसके बारे में अपन वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से होता है। तो आप डायग्राम देख पा रहे हो, डायग्राम में सबसे पहले दे रखा है कोर। कोर क्या होगा, अंदर का भाग जिसमें प्रकाश क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं रिफिल, है ना, रिफिल हो गई, वो हमारा कोर हो गया। उसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर प्रकाश ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो रिफिल क्या हो गई, हमारी कोर हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लैडिंग यहाँ पर हो जाएगा। क्लैडिंग जिसने क्या कर रखा है, इस कोर को कवर कर रखा है ताकि सिग्नल का लॉस नहीं हो। तो ये वाली जो लेयर हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, क्लैडिंग हो जाएगी। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। कोटिंग इसकी आउटर लेयर यहाँ पर होगी, जिसे पेन खराब नहीं हो जाए तो हम लोग उसको एक कवर के अंदर रख रहे हैं, तो वो उसकी क्या हो गई, बाहर की कोटिंग यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो कोर को अपन कहेंगे अंदर का भाग जिसमें प्रकाश यात्रा करता है, जो किससे बना हो सकता है, कांच का भी बना हो सकता है, या फिर यदि शुद्ध कांच यानी सिलिका का बना हो सकता है, या फिर हाई क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का सिग्नल में डिस्टोर्शन नहीं चाहिए, हमें सिग्नल का लॉस नहीं चाहिए। दूसरा जो टाइप हो रहा है वो क्लैडिंग यहाँ पर हो रहा है। क्लैडिंग क्या होता है, कोर के चारों ओर का जो आवरण होगा वो क्लैडिंग कहलाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम है। इसका अपवर्तनांक कम होता है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर बना रहे। ठीक है, ये अभी अपन जब इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों रखा जाता है। तीसरा जो टाइप होता है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग यहाँ पर होती है। जैकेट आप इसे कह सकते हो या फिर संरक्षण वाली परत कह सकते हो, जो कि बाहरी प्लास्टिक परत होती है, जो कि यहाँ पर मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या फिर मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर हो गई। अब कंसेप्ट जो है, मतलब इसके अंदर जो प्रकाश ट्रेवल कर रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, क्या होता है TIR या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, जब प्रकाश कोर में से ऐसे कोण से प्रवेश करेगा, ये सबसे अंदर वाला भाग हमने पढ़ा क्या होता है, कोर होता है। तो हम लोग इस कोर के अंदर इस तरीके से लाइट को डालते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज कि हमने जैसे ही बोला कि ये TIR पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक शर्त क्या होती है कि इसमें प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। इसकी शर्त क्या होती है ना, इसकी कंडीशन क्या होती है TIR की, क्या प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। एक पहली शर्त हो गई, बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, है ना, प्रकाश का। दूसरी शर्त क्या होती है कि इसमें आपतन कोण का मान, जो भी हमारा आपतन कोण होगा उसका मान हमेशा अधिक होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, नॉर्मल से समझ लो कि आपतन कोण का मान हमेशा अधिक होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर कार्य करेगा कि जब प्रकाश जो होगा कोर से एंटर करेगा, यानी कि सघन माध्यम में बाहर अंदर इस कांच के अंदर प्रवेश कर रहा है ना, तो सघन से जब विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करेगा और ऐसे कोण से प्रवेश करेगा जो कि किससे अधिक होगा, मतलब मेरा थीटा आई किससे अधिक हो जाएगा, थीटा सी से। तो उस केस में प्रकाश जो है कोर के अंदर ही बाउंस होगा, मतलब वो कोर से बाहर नहीं निकलेगा और पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। पहली चीज क्लियर हो गई, क्योंकि जो मेन अपना कंसेप्ट है
हमारे प्रकाशीय तंतु का ऑप्टिकल फाइबर का वो यही है कि किस कंसेप्ट पर कार्य करता है, टीआईआर पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सघन से विरल में प्रवेश करेगा, आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो कोर है, मतलब जो अंदर वाला लेयर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा ज्यादा होगा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, एन कोर कर सकते हो या फिर म्यू, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इससे क्या फायदा या इससे क्या नुकसान होगा, तो देखो आप ये समझ सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा फायदा हमारा ही होने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि बहुत लो क्वालिटी का फाइबर है ना, उस केस में क्या होता है कि सिग्नल का डिस्टोर्शन बहुत ज्यादा होता है, ये सिग्नल कोर को पार करके क्लैडिंग में चला जाता है, जिस वजह से प्रॉपर सिग्नल अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कम रखने से, किसके कंपैरिजन में, कोर से, है ना, ताकि प्रकाश जो है अंदर ही बाउंस हो और बाहर क्लैडिंग के अंदर वो प्रवेश नहीं करे। अगर वो बाहर नहीं जाएगा, डेफिनेटली वही बाउंस होता रहेगा कोर के अंदर, तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि ये जो फाइबर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के मेनली फाइबर यूज किए जाते हैं, सिंगल मोड होता है और मल्टी मोड यहाँ पर होता है। सिंगल मोड मतलब एक ही सिग्नल को यहाँ पर भेजा जाएगा, और मल्टी मोड मतलब मल्टीपल सिग्नल को एक ही साथ एक ही कोड से यहाँ पर भेजा जा सकता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने दो डायग्राम देखे। सबसे पहला हमारा सिंगल मोड फाइबर है, यहाँ से प्रकाश ने एंटर किया, ये कोर है ना, कोर के अंदर सीधे सीधे क्या हो रहा है, सिग्नल निकल रहा है ना। अब देखना सिंगल मोड फाइबर, छोटा कोर का व्यास जो है काफी कम होता है, मतलब बहुत ही पतला, यहाँ पर 8 से 10 माइक्रोमीटर का यहाँ पर होता है, मतलब एक थिक बालों के साइज का आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। एक ही प्रकाश मोड का संचरण होगा और लंबी दूरी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा यहाँ पर। अब जो मल्टी मोड होता है, इसमें जो कोर का जो साइज रखा जाता है, कोर का जो डाया रखा जाता है वो बड़ा रखा जाता है, मतलब कोर मोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल सिग्नल को भेजना है। तो लगभग आप मान सकते हो 8 से 10 के कंपैरिजन में इसका जो हो जाएगा 50 से 62, 62.5 माइक्रोमीटर तक का होता है ना, 50 से 62.5 तक का ये हो सकता है। अब ये क्या करता है, कई प्रकाश मोड का संचरण करता है, लेकिन ये छोटी दूरी के लिए उपयोगी, आप ज्यादा दूरी तक इस प्रकार के मल्टीपल सिग्नल को एक साथ नहीं भेज सकते। तो अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको सिर्फ इन दोनों का डाया याद रखना है। सिंगल मोड में समझ में आ रहा है कि एक ही प्रकाश का सिग्नल जाएगा, ओनली वन ही सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, और मल्टी मोड में बहुत सारे सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। फायदे क्या हो गए यहाँ पर, किसके, ऑप्टिकल फाइबर के। ठीक है, बैंडविड्थ काफी अच्छी मिल जाती है ना, कोई सिग्नल, कोई विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता कि सिग्नल किसी के साथ डिस्टॉर्ट हो रहा हो। ठीक है, हल्का और लचीला यहाँ पर होता है, और सिक्योर डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने सिंगल मोड और मल्टी मोड को देखा, तो सिंगल मोड मल्टी मोड में क्या डिफरेंस होता है, इन शॉर्ट यहाँ पर समझ लो। ये सिंगल मोड केबल है, आप इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्लस लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टी मोड जो है आप हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेस देन 1000 फीट तक अगर आपको सिग्नल भेजना है तो आप मल्टी मोड फाइबर का यूज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, ये भी हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट यहाँ पर करेगा। इसमें केबल का जो कॉस्ट है वो कम यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें केबल का जो कॉस्ट है वो देखना कम यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, केबल कॉस्ट जो होगी वो कम यहाँ पर होगी, क्योंकि सिंगल सिग्नल के ट्रांसमिट के लिए रखा गया है। मल्टी मोड में जो केबल का कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर पड़ जाता है, क्योंकि मोटी केबल होगी, क्योंकि इसके अंदर का जो कोर होगा वो मोटा यहाँ पर होगा। लेकिन इसमें हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट, जो भी डिवाइसेस आप यूज करेंगे वो थोड़े से हायर यहाँ पर होंगे, लेकिन इसमें लोअर इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट हमें पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हार्डर टू टर्मिनेट ड्यू टू स्मॉल कोर साइज, इसका कोर साइज काफी कम यहाँ पर होता है, तो इसको टर्मिनेट करना, बंद करना मुश्किल होता है। लेकिन मल्टी मोड वाले को इजीली यहाँ पर टर्मिनेट किया जा सकता है, किसी भी सिग्नल को अगर देखना है तो वो इजीली यहाँ पर इसके अंदर मल्टी मोड के अंदर हो सकता है। ठीक है, फायदे तो हो गए। अब नुकसान की यदि हम लोग बात करें तो तांबे की केबल से काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। उसके बाद डिफिकल्ट टू स्प्लाइस एंड रिपेयर, अगर कहीं पर हल्का सा भी कट लग गया तो इसको रिपेयर करना, इसकी मरम्मत करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट यहाँ पर लगते हैं, स्पेशल मेंटेनेंस यहाँ पर लगता है, दैट्स वाई ये नॉर्मल केबल के कंपैरिजन में कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, अब इसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, मेडिकल में, आप मिलिट्री में देख सकते हो, नेटवर्किंग में लेन केबल के रूप में हम लोग इसका इंटरनेट वगैरह के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार अभी तक जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करके हम लोग इसके एमसीक्यूज स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ा। ऑप्टिकल फाइबर में कोर, क्लैडिंग, कोटिंग यहाँ पर पाई जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पर ये कार्य करता है। ठीक है, कोर सबसे अंदर, फिर उसके ऊपर वाला क्लैडिंग, और सबसे ऊपर वाला आउटर कोटिंग, जिसे अपन जैकेट कह सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद बात होती है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा ज्यादा होगा क्लैडिंग के साथ, क्योंकि सिग्नल बाहर नहीं जाएगा अगर बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कम होगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तभी प्रकाश कोर के अंदर बाउंस करता हुआ बाहर निकल जाएगा। दो प्रकार के पाए जाते हैं, सिंगल मोड होता है, मल्टी मोड होता है। सिंगल मोड में एक ही प्रकाश की किरण भेजी जाती है, इसका जो डाया होगा कोर का, क्योंकि सिग्नल तो उसी में से जाएगा, तो कोर का जो डाया होता है वो काफी कम, यहाँ पर 8 से 10 माइक्रोमीटर का कह सकते हो। उसके बाद मल्टी मोड फाइबर में मल्टीपल सिग्नल, 4 से 5 सिग्नल को एक साथ भेजा जा सकता है, जिसकी वजह से इसका डायमीटर जो है, इसका व्यास जो है बड़ा यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला देखिए फायदे और नुकसान अभी अपन ने यहाँ पर देख ही लिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? बिना ऑप्शन देखे भी आप आंसर कर सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पर यहाँ पर कार्य करता है। दैट मीन्स पहली शर्त, प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है। दूसरी कंडीशन कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यहाँ पर अधिक होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑप्टिकल फाइबर के कोर को बनाने में सबसे अधिक किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि कोर ही मेन है, क्योंकि सिग्नल जो जा रहा है वो उसी के अंदर जा रहा है, तो आपको हाई क्वालिटी का ग्लास सिलिका ले सकते हो या फिर हाई क्वालिटी का प्लास्टिक आप यहाँ पर ले सकते हो। नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं जिसके टॉय सामान आते हैं, वो प्लास्टिक यहाँ पर काम नहीं करेगा, उसमें सिग्नल का डिस्टोर्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी देखना कांच भी दे रखा है, प्लास्टिक भी दे रखा है, कॉपर दे रखा है और एल्यूमिनियम दे रखा है, तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो कांच का यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना, ताकि प्रकाश को न्यूनतम लॉस, न्यूनतम डिस्टोर्शन यहाँ पर हो। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर संचार का लाभ नहीं है? अगर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसका क्या बेनिफिट नहीं है? सबसे पहला देखिएगा हाई बैंडविड्थ, है ना, हाई बैंडविड्थ में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा बोल रहा है विद्युत चुंबकीय व्यवधान से मुक्त होता है, मतलब किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस इसमें नहीं देखा जाएगा, सिग्नल लॉस नहीं होगा। लाइट वेट ये होता है और उच्च विद्युत चालकता होती है। अब प्रकाश की आप बात कर रहे हो, है ना, लाइट सिग्नल की आप बात कर रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाली चालकता का तो कोई मतलब है नहीं, है ना, तो इसने क्या बोला, क्या फायदा नहीं है, तो ये वाला फायदा नहीं है, बाकी सारे फायदे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर संचार में मुख्य रूप से किस तरंगदैर्घ्य का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड का, पराबैंगनी का, दृश्य प्रकाश का या एक्सरे का? तो ध्यान रखना अवरक्त विकिरणों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ना, कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं जो एट्यूनेशन होगा, एट्यूनेशन मतलब जो सिग्नल लॉस होगा वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब आप देखोगे कि इसकी क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी केबल की, सिग्नल का लॉस उतना ही कम यहाँ पर होता जाएगा। ठीक है, तो इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में जो एट्यूनेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? सिग्नल की शक्ति में वृद्धि होना, शक्ति में नुकसान होना, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन या फिर सिग्नल का परिवर्तन। तो एट्यूनेशन बेसिकली क्या होता है? लॉस यहाँ पर होता है किसका? सिग्नल का। तो हम लोग बोल सकते हैं लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही एट्यूनेशन का मतलब कि प्रकाश जो है संकेत में कमी आ रही है, मतलब सिग्नल में कुछ ना कुछ लॉस यहाँ पर हो गया है। ठीक है, किसमें मापा जाता है? डीबी में इसको मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का कौन सा हिस्सा प्रकाश सिग्नल को वहन करता है? तो प्रकाश सिग्नल किस में से होकर गुजरता है? कोर में से होकर गुजरता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा कि हाँ, ऑप्टिकल फाइबर जो है कोर में से होकर गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फाइबर में क्लैडिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बाहर की जो क्लैडिंग होती है ना, वो क्या करती है? प्रकाश की गति को बढ़ाती है, परावर्तन द्वारा सिग्नल लॉस को रोकती है, यांत्रिक क्षति से बचाती है, फिर सिग्नल को बढ़ाती है। देखो, इसमें प्रकाश की गति बढ़ाना इसके हाथ में नहीं है, जो भी होगा वो कोर के अंदर ही होगा। परावर्तन के द्वारा सिग्नल लॉस को रोकती है, इसीलिए इसका जो अपन बोलते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर से कैसा रखा जाता है? हमेशा कम रखा जाता है, ताकि वो सिग्नल को बाहर नहीं आने दे। ठीक है, तो ये सिग्नल लॉस को रोकने का कार्य करती है। यांत्रिक क्षति से तो कौन बचाता है? इसके ऊपर की जो आउटर लेयर होगी, जैकेट या कोटिंग, वो बचाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन के द्वारा सिग्नल लॉस को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि क्या साधारण ऑप्टिकल फाइबर में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो कोर और क्लैडिंग का ही पूछेगा। कोर का अपवर्तनांक, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा किससे? क्लैडिंग से। ठीक है, तो इसने पूछा था किसका ज्यादा होता है, तो कोर का हमेशा ज्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि एट्यूनेशन नहीं हो, सिग्नल का लॉस यहाँ पर नहीं हो। सिंगल मोड फाइबर में कोर का जो सामान्य विन्यास होगा, व्यास जो होगा वो कितना होगा? अपन ने देखा था लगभग 8 से 10 माइक्रोमीटर का रखा जाता है, क्योंकि एक ही सिग्नल को भेजना है और लंबी दूरी तक भेजना है, तो अपन क्या करेंगे? चाहेंगे कि कम से कम नुकसान यहाँ पर हो। ठीक है,
और अधिकांश ऑप्टिकल फाइबर में क्लैडिंग का जो व्यास रखा जाता है, जो मार्केट में काफी फेमस है या मोस्ट कॉमन जो चलती है, वो 125 माइक्रोमीटर तक की चलती है, क्योंकि मल्टीपल सिग्नल को भेजना होता है। जस्ट लाइक एक ही बिल्डिंग के अंदर हमें कई सारे सिग्नल्स, कई सारे कनेक्शंस यहाँ पर देने, तो उस केस में आप मल्टीपल मल्टीमोड फाइबर जो है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर फाइबर से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर समझ में आ गया हो। ठीक है, इससे पहले हमने लेंस वाला सेशन भी लिया था, वो वाला भी विद एमसीक्यूज है वो, है ना, वो वाला भी आप जरूर से जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट दिन में 2 बजे आपका सेशन रहेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।